उज्ज्वलवरण गौरवरदेहम् उज्ज्वलवरण गौरवरदेहम् विलसित निरवधि भावविधेयम् विलसित निरवधि भावविधेयम् उज्ज्वलवरण गौरवरदेहम् विलसित निरवधि भावविधेयम् त्रिभुवन पावन कृपयालेशं त्रिभुवन पावन कृपयालेशं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च उज्ज्वलवरण गौरवरदेहम् उज्ज्वलवरण गौरवर विलसित निरवधि भावविधेयम् विलसित निरवधि त्रिभुवन पावन कृपयालेशं त्रिभुवन त्रिभुवन पावन कृपयालेशं त्रिभुवन त्रिभुवन पावन कृपयालेशं त्रिभुवन तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम् गद गद अन्तरा भावविकारम् गद गद अन्तर भावविकारम् गद गद अन्तर भावविकारम् दुर्जनतर्जननाद विशालम् दुर्जनतर्जननाद विशालम् भवभयभञ्जन कारणकरुणम् भवभयभञ्जन कारणकरुणम् तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च उज्ज्वलवरण गौरवरदेहम् विलसित निरवधि भावविकारम् उज्ज्वलवरण गौरवर विलसित निरवधि कठिन है थोड़ा गाया नहीं ना अरुणानीरगन चारुकपालम् अरुणायम्बधर चारुकपालम् इन्दुविनिन्दित नखचरणम् इन्दुविनिन्दित नखचरुचि जल्पित निजगुण नाम विनोदम् जल्पित गुण नाम विनोदम् तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च विगलित तनय कमल जलधारम् विगलित नयन कमल जलधारम्
भूषण नवरस भाव विकारम भूषण नवरस भाव विकारम गति अति मंथर नित्य विलासम गति अति मंथर तं प्रणमामि च शिशुचिदनयं तं प्रणमामि चंचल चारु चरितरचिरं चंचल चारु चरण गतिरुचिरं मंजीर रंजित पद जुग मधुरम मंजीर पद मंजीर रंजित पद जुग मधुरम चंद्र विनिंदित शीतल वदनम चंद्र विनिंदित तं प्रणमामि च शिशुचिदनयं तं प्रणमामि धृतकटिगोरकमण्डलुपारं धृतकटिगोरकमण्डलुदण्डं दिव्यकलेवरमण्डितमण्डं दिव्यकलेवरमण्डितमण्डन दुर्जन कल्मष मंडन दंडम दुर्जन कल्मष खंडन दंडम तं प्रणमामि च शिशुचिदनयं तं प्रणमामि तं प्रणमामि च शिशुचिदनयं भूषण भूर्जयालकबलितं भूषण अलकबलितं भूषण भूर्जयालकबलितं भूषण कंपित बिंबाधर वररुचितं कंपित मालयाज विरचित उज्ज्वल तिलकं मालयाज विरचित उज्ज्वल तिलकं मालयाज उज्ज्वलतिलकं तं प्रणमामि च शिशुचिदनयं निन्दितयोरुनकमलदलनयनं निन्दितयोरुनकमलदलनयनं आजानुलंबित श्रीभुज जुगलम् कौशरक्यं कलेवर कौशरानर्तकवेशं कलेवर कौशरानर्तकवेशं तं प्रणमामि च शिशुचिदनयं तं तं प्रणमामि च शिशुचिदनयं शिशुचिदनयं
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। बोल जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
जय परमंश परिवजक आचाराष्ट्र श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय परमंश परिवजक आज भक्ति सिंह शिल प्रभुपाद की जय। गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। भक्तिमठ ठाकुर जी महाराज की जय। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की जय। गौर भक्त बिंद की जय। समेत भक्त बिंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री श्री पार्षदी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौरनीत भगवान की जय। ऑल गौर assembly, all गौर assembly, all गौ श्री गुरु एंड गौरांग। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 17 श्लोक नंबर 77। मुरारी के कहे तुम्ही कृष्ण बस कोइला सुनिया मुरारी श्लोक ही दिला गिलम। मुरारी के कहे तुम्ही कृष्ण बस कोइला सुनिया मुरारी श्लोक ही दिला गिलम। मुरारी के कहे तुम्ही कृष्ण बस कोइला सुनिया मुरारी श्लोक कहिते लागिला।
मुरारी को कहे कहा तुमने कृष्ण भगवान कृष्ण बस संतुष्ट कैला किया सुनिया सुनकर मुरारी श्लोक कहिते लागिल लगे। अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तब चैतन्य महाप्रभु ने बोलेंगे, तब चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त की प्रशंसा यह कहते हुए कि तुमने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है। यह सुनकर मुरारी गुप्त ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया। कहम दरिद्र पापियन क कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। 77 में अनुवाद है पर पारपड़ नहीं, तो इसलिए 78 को हम लेता हूँ। तो कहम दरिद्र पापियन क कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितम। क यहाँ अहम मैं दरिद्र पापियन पापी क जीव की कृष्ण पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री निकेतन लक्ष्मी देवी के आश्रय बंधु ब्राह्मण के गुणों से हीन जात ब्राह्मण इति इस प्रकार स्म निश्चित रूप से अहम मैं बाहुभ्याम भुजाओं में परिरंभित आलिंगित। अनुवाद बोलेंगे, क्योंकि मैं गरीब पापी ब्रह्मबंधु मात्र अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण योग्यता से रहित हूँ और आप हे भगवान कृष्ण लक्ष्मी देवी के आश्रय है। इसीलिए मेरे लिए यह आश्चर्यजनक ही है कि आपने अपनी भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। तात्पर्य श्रवण करेंगे। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 10, 81, 16 का अंश है, जिसे विप्र सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण की परिस्थिति में कहा। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक तथा इसके पहले वाला श्लोक स्पष्ट बताते हैं कि यद्यपि कृष्ण इतने महान है कि उन्हें तुष्ट कर पाना हर एक के लिए संभव नहीं है, किंतु अनेक प्रकार से अयोग्य व्यक्ति द्वारा तुष्ट हो जाने के रूप में वे अपनी महानता प्रकट करते हैं। सुदामा ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और परम विद्वान तथा कृष्ण के सहपाठी मित्र थे। फिर भी अपने आप को ब्राह्मण कहलाने के अयोग्य समझते थे। ये अपने आप को ब्रह्म बंधु कहते हैं, जिसका अर्थ है ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण गुण से रहित, किंतु ब्राह्मणों का अत्यधिक आदर करने के कारण कृष्ण ने सुदामा विप्र का आलिंगन किया। यद्यपि ये ब्रह्म बंधु थे, न ही योग्य ब्राह्मण। मुरारी गुप्त तो ब्रह्म बंधु भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे वैद्य कुल में उत्पन्न थे। अतः सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ये शूद्र माने जाते थे। किंतु कृष्ण ने मुरारी गुप्त पर विशेष कृपा की, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वे भगवान के एक महान भक्त थे। इस विषय पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक विस्तृत विवेचना की है, जिसका तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत में कोई कितना भी योग्य क्यों ना हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को तुष्ट नहीं कर सकता। किंतु भगवत भक्ति विकसित होने पर हर वस्तु सफल बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य
तो अपने आप को ब्रह्म बंधु भी नहीं कहला सकते। अतएव हमारे पास कृष्ण को तुष्ट करने का एकमात्र साधन यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का अनुसरण किया जाए, जिसका कहना है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारो यही देश। आप जिससे भी मिले उसे कृष्ण की शिक्षाओं का उपदेश दे। इस तरह मेरे आदेश से गुरु बनकर इस देश के लोगों का उद्धार करें। हम श्री चैतन्य महाप्रभु के ही आदेशों का अनुसरण करने का प्रयास करते हुए विश्व भर के लोगों को श्रीमद् गीता यथारूप के विषय में बतलाते हैं। इसी तरह हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को तुष्ट करने के यज्ञ बन सकते हैं। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तविंद की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तविंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो हम चैतन्य चैतामृत से यहाँ भी जब श्लोक पाठ किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और मुरारी गुप्त भगवान की पार्षद में से उच्च कोटि की पार्षद है। मुरारी गुप्त नवद्वीप धाम में वैश्य परिवार में जन्म तो लिया है, परंतु भगवान की भक्ति में केवल ब्राह्मण ही भक्ति कर सकेगा ऐसा नहीं है। ये सिद्ध किया चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसलिए अवतार हुए, नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतिशे नमो। जितने अवतार हुए उन अवतार में से चैतन्य महाप्रभु को महाबदन्ना बताया गया कि सबसे दयालु अवतार है। राम भगवान आए तो तीर धनुष लेके आए, मानो तो ना तो तीर चलाया और उद्धार कर दिया। सिकबंद से लेकर के राक्षस पक्षस सब को उद्धार किया। तारा हमारा भगवान श्री कृष्ण आए, बहुत सुंदर उपदेश दिया गीता के माध्यम से। जिनको मानना है मान लिया और नहीं माने तो जरा से भी टेढ़े हुए तो सुदर्शन चला दिया, सीधा होकर दिया भगवान ने सबको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आके नहीं तीर चलाया और नहीं सुदर्शन चलाया। क्या चलाया? पापी चापी यत छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक की जगाई माधाई। पतित से पतित, यहाँ तो मुरारी गुप्त के बात तो दूर की है। मुरारी बाप से बड़ा निकृष्ट जो है वो शराबी जगाई माधाई, उसको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, हरिदास के माध्यम से ऐसे तार दिया। ये सिद्ध करते हैं चैतन्य महाप्रभु का कितनी महाबदन्नता है, कितनी विनम्रता से सब जीवात्मा के लिए भगवान स्वयं ये अवतार ग्रहण करके सिखा रहे हैं कि देखो भगवान की भक्ति करने से क्या होता है और भगवान की भक्ति नहीं करने से क्या होता है। मुरारी गुप्त भगवान की अति प्रिय भक्त है। मुरारी गुप्त के घर में चैतन्य महाप्रभु एक बार लीला प्रदर्शन किया है और उस लीला में दिखा रहे हैं कि मुरारी तुम्हारी जो इष्ट है वो बराह मैं ही हूं। देखो दिखा रहा है। कई बार लीला का मंचन किया, एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में भी किया और मुरारी के घर में भी किया। इस प्रकार से दर्शन कराया मैं हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है वो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दिखाया। ये देखो सार्वभौम
तुम जिस भागवत की आलोचना करते हो, पारायण करते हैं, वो तुम्हारा ही कृष्ण है, वो कृष्ण भी मैं ही हूं। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात राम कृष्ण चैतन्य तीनों बन के आए, त्रिमूर्ति आए। तो इसलिए कई जगह में षड़भुज गौर रूप दर्शन दिखता है, पर इधर नहीं, कहीं नहीं, सब बंगाल में ही है और उड़ीसा में है। तो जिसमें चैतन्य महाप्रभु कमंडोलु दंडो धारण किया है, राम जी होने के कारण तीर धनुष है, और भगवान श्री कृष्ण होने के कारण लोग को लाठी और मुरली भी है। तो ऐसे अद्भुत जो दर्शन है, ये स्वयं भगवान सार्वभौम को, सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन कराए। और सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्ण का जो भागवत करते हैं वो तो कृष्ण का आराध्य मानते हैं, लेकिन जो चैतन्य चैतामृत तो पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो भागवत में चैतन्य चैतामृत में कोई अंतर नहीं, वही आराध्य एक ही है। इसलिए हमें ये विषय को जानना जरूरी है कि केवल साधारण व्यक्ति के लिए ही नहीं, मुरारी गुप्त को जैसे भगवान ने कृपा किया, पर मुरारी गुप्त ने अपने को महान नहीं माना, क्योंकि वो अपने को विनम्रता रखा है। वैष्णव का जो भूषण है वो विनम्रता है। हम पाठ करते हैं ना, वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भैवचो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्लोक साथ साथ में समझना चाहिए कि कितना भी हम बड़ा जानकारी व्यक्ति हो जाए, ज्ञानी हो जाए, भक्त हो जाए, फिर भी साक्षात भगवान के सामने मुरारी भक्त कृपा प्राप्त करने के बाद में फिर भी वो कभी नहीं बोले कि हम तो सब जान लिया है। नहीं नहीं, आप कृपा करके हमारे ऊपर, हम तो पापी हूँ, हाँ हम पापी हूँ, आप निकृष्ट हूँ। हाँ, इसीलिए मुरारी बाबू को भगवान अति प्रिय लगता है। वैसे तो भगवान ने बताए चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागस, 4 प्रकार के भक्त हमारे हैं। वर्णाश्रम को देखे, उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम को देखे इस प्रकार से वर्णाश्रम के माध्यम से 4, ये 8 जो ग्रुप है, ये सभी भगवान को प्रिय है। वो अर्थ भक्त हो, अर्थार्थी भक्त हो, या जिज्ञासु हो, या तो ज्ञानी भक्त हो, भगवान को अति प्रिय है, सभी प्रिय है। परंतु ज्ञानी को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए कि ज्ञानी जाके जाके भगवान का ही काम करते हैं, यहाँ के ज्ञान की प्रचार करते हैं। पर ध्यान रहे, ज्ञानियों के अंदर कभी कभी वो आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। वो आने से भगवान फिर सुधारने के लिए प्रयास करते, अपने शिष्य को बना जाते हैं। तो यहाँ ये भागवत के उदाहरण दिया है। कहीं कहम दरिद्र पापी उनका कृष्ण श्रीनिकेतन, श्रीनिकेतन अर्थ है भगवान श्री मने श्री राधे, निकेतन मतलब राधा जी का आश्रय स्थल श्रीनिकेतन। तो श्रीनिकेतन भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ पर दरिद्र पापियन, सुदामा पंडित कहते हैं कहाँ मैं दरिद्र हूं। जब सुदामा जी ने पहुंच गए द्वारका में, लुढ़कते खुड़कते बड़ी कष्ट करके, फटी हाल अवस्था में, पैर टूट गए, कांटा घुस गए, खून बह रहे, परेशान होकर गए, और तो और पहुंच भी नहीं पाए। रास्ते में द्वारका बहुत दूर है, रास्ते में सो गए पेड़ के नीचे। तो जोग माता माया को कहा कि उठा के पहुंचा दो, मेरा सुदामा आ रहा है। वो आ नहीं पाए, तो जोग माया ने उठा करके द्वारका में पहुंचा दिया। द्वारका में पहुंचा तो देखना चारों तरफ महल ही महल है, जिधर देखा महल है। पूछा कि ये कौन सी जगह भाई? कहा भाई ये तो द्वारका है। द्वारका है? अरे हम तो पेड़ के नीचे सोए थे, ये कैसे आ गए? समझ में नहीं आए। तो द्वैव्यशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान कब अपने भक्तों के ऊपर भी ऐसा वैष्णवी माया प्रकाश करते हैं, उसको भी समझ में नहीं देता है। भगवान ने अपनी माया के ऊपर, माता के ऊपर भी वैष्णवी माया छोड़ दिया। मुंह खोल के दिखाया, ये देखो माता, क्या मिट्टी खाया हमने? नहीं खाया। देखा ना, नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। तू माता कहे क्या देखा मैंने? क्या मेरा भ्रम है, सपना है? आखिर मैं क्या देख रहा हूं? क्या मैं ये सब एलाई बेलाई देख रहा हूं? तो इसी प्रकार कभी कभी भगवान अपने भक्तों को भी वैष्णवी माया के द्वारा मोहित कर देते हैं। या सुदामा जी भी मोहित हो गए और वहां पूछा कि कहाँ गए?
कहाँ गए हमारे मित्र? बोले कौन मित्र? और कहा कि वो हमारे मित्र थे कनवा। अरे कनवा कहे तो कनवा कौन जानते? वहां तो कनवा नाम से कोई है नहीं, सब तो वो द्वारकाधीश बन के चक्रवर्ती राजा बन के बैठे, कनवा नाम का कोई मतलब ही नहीं है। ब्राह्मण को बोले, पूछे, बोल नहीं कहे। आखिर में जब 12 बज गए, ढूंढते ढूंढते सब कहते यहाँ, पूछा कि कहाँ, किसको ढूंढ रहे हैं? तो कहा कि मेरा मित्र बचपन में पढ़ाई था उस जन गए। सारी कथा सुनाया। सारी कथा नहीं सुना रहा यहाँ, ये सारी कथा सुनाया, बस इतना ही सुनाया। सुनाने के बाद में कहा कि ये सामने मकान चला जाओ। जब भगवान को गए मिलने, विपत्ति आए, जाने नहीं दिया, क्योंकि भगवान को मिलना तो बहुत कठिन व्यापार है। इनकी फटियाल अवस्था देख करके, टूटे फूटे चेहरा, आटी दुपट्टी, पतले है, मैले कपड़े हैं, कुचले कपड़े हैं, देख करके सोचा नहीं ये कैसे राजा का मित्र हो सकता है। साधारण चौकीदार के लिए बिल्कुल ठीक बात है, राजा का मित्र हो सकता नहीं, लेकिन हो सकता है। बचपन की याद करे तो वो याद करते हुए सारे बात बताए तो भगवान को जाकर के कहा कि भैया ये कोई सुदामा आए। तो सुदामा आए तो बताए भगवान भागे। आकर के बहु व्यायाम परिश्रम भी था, बस गले में पकड़ लिया। तब सुदामा को याद आए, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। गो ब्राह्मण को जो हित करने वाले हैं, शास्त्री आप राजा हो तो क्या है, लेकिन राजा के होने के बाद में हम जैसा गरीब को आपने गले में लगा लिया है, कह दरिद्र पपियोन कह कृष्ण नहीं करते। कहाँ आप राजा इतना बड़े हैं, अरे कहाँ हम ही छोटा सा ब्राह्मण है, और सारा दुनिया तो भूल जाता है, लेकिन आपने भूला नहीं हमको। तो ये भगवान की महत्वता है। भगवान कभी किसी को भूलते नहीं है, लोग के दृष्टिकोण से भूल जाता है। वो द्रुपद और कौन, द्रोणाचार्य, वो भी बचपन में दोस्ती था, लेकिन जब द्रुपद राजा बनकर शासन करने लगे और वो द्रोणाचार्य जो अपनी मांगने गए कुछ, तो अपनी स्वीकार नहीं किया, तुम हमारे मित्र कैसे हो सकता है, मना कर दिया। तो द्रुपद की बात सुनकर के द्रोणाचार्य ने मन में ठाना इनको सबक सिखाना है। गुरु पांडवों का बच्चों को पढ़ाने लगे, अर्जुन ने निकल के आ गया, अर्जुन निकल के आ गया पूरा तैयार हो गए, तीर चलने वाला। और अर्जुन आकर के जब इतनी पारंगत हो गए, नंबर 1 शिष्य बना दिया, अब देखा कि अब इसको पिटाई करते हैं। अब अर्जुन ने अपनी थोड़ा समय लेकर के और गुरु जी की इच्छा पूरा किया, बंद के लिए आए, उनके सारा सेना वही करके बंद के लिए आए। तो परिचय कराए, देखो तुमने स्वीकार नहीं किया, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमारे शिष्य लोग तुमको जवाब दे रहा है। तब वो समझे, लेकिन तब से जो विरोध मिटा नहीं है, विरोध बढ़ते गया। कई बार विरोध बढ़ जाता है, मानते नहीं। विरोध बढ़ने का कारण क्या है? विरोध बढ़ने का कारण है कि अपने को विनम्रता में नहीं रखना। अगर द्रुपद विनम्रता में हो जाते तो मित्रता बन के वहीं ठंडा हो जाता ना, लेकिन फिर उस द्रोणाचार्य को कष्ट देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्हें यज्ञ शुरू किया, भयंकर यज्ञ शुरू किया, जिसमें यज्ञसेनी और पुत्र धृष्टद्युम्न पैदा कर दिया। धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य का मारने के लिए बनाया। इस महाभारत की कथा है। तो कहने का मतलब कि चैतन्य महाप्रभु ये सब उस लीला तो कृष्ण का था, लेकिन इस लीला में चैतन्य महाप्रभु कुछ भी नहीं है। जारे देखो तारे को कृष्ण पदेश, हमारा गाय गुरु हुई है तारा ही देश। प्रभुपाद जी भी कोई बार बोले सब गुरु बन सकता है, अपनी अपनी जगह में सब गुरु बन सकता है, पर ध्यान रहे वो दीक्षा को देने वाला गुरु नहीं, दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु बन सकते हैं। जब तक शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अपना है, तब तक उस व्यक्ति को गुरु का भाव से अपने को दीक्षा देना या कुछ देने का विचार नहीं करना चाहिए। अपना गुरु रहते हुए, अपना गुरु जब तक दीक्षा दे रहे हैं तो उनके थ्रू से जाना अच्छा है, वो तुम्हारे मंगलकारी है। लेकिन स्वयं माला देना, नामदान पंजाब में चलता है, मैं जाता हूँ ना पंजाब में, देखता हूँ वो नाम देते हैं, नामदान मंत्र ही दे रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र, पर नियमों को पालन नहीं करते। हमारे जैसे 4 नियमों को पालन है वो नहीं कर पाते इतना,
पंजाब तो वो पहाड़ के एरिया में तो सारा अलग अलग विषय में है, चाय छोड़ नहीं सकता। हम लोग को तो चाय छोड़ना, नो इंटॉक्सिकेशन, हाँ वो इंटॉक्सिकेशन छोड़ नहीं सकता। बाकी क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि गुरु बन के सबको उपदेश दे सकता है, शिक्षा गुरु बन सकता है, पर दीक्षा गुरु जब तक गुरु नहीं बोलते हैं जहां तुम काबिल हो अभी दीक्षा देने के शिक्षा गुरु, तब तक नहीं बनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हमारा आज्ञा गुरु हुई अतारा देर, ये गुरु होने का मतलब उपदेशक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं, ये भ्रम में ना जाए। तो ये विशेष महत्व की बात है, क्योंकि गुरु तो सारा जगह में पड़े, किसी से भी गुरु बन सकता है, किसी को भी गुरु बन सकता है। एक छोटे बच्चे से भी शिक्षा करे उसका के लिए आपको गुरु बन सकता है, पान वालों से भी सिखा सकता है, रिक्शा वालों से भी सीख सकता है, किससे नहीं सीख सकता है। हिंदुस्तान है, यहाँ जैसे गाड़ियों का डिपो रहता है, ये हिंदुस्तान में तो गुरुओं का डिपो है। किधर भी जाओ, किधर भी जाओ, सब जगह, दक्षिण भारत जाए, उत्तर प्रदेश जाए, वृंदावन जाए, जगन्नाथपुरी जाए, मायापुर जाए, किधर भी जाओ गुरुओं का मेला है। जो भक्ति मार्ग में आए वो कहीं ना कहीं उपदेश किसी को करते हैं ना। अरे जिसको करते हो उपदेश, ये आप सभी लोग जितने भी लाल पीले है, व्हाइट है, सब गुरु है। गुरु में से ये नहीं है कि लाल गुरु है, कोई पीला गुरु है, कोई सफेद गुरु है, नहीं। गुरु का मतलब जो जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं, वो गुरु बन सकता है, वो कहीं भी पूछ सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान ये सोचे कि जैसे हमारे शास्त्र में कहते हैं, सब कुछ देखो सोचो समझो, साधन करो भजन करो मरते जान ले होए। साधन करो भजन करो सब कुछ करो, लेकिन अंतिम में तुम्हारे पास कृष्ण नाम आता है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? माला में तो हम जब करते हैं 100%, माला छोड़ के आता है कि नहीं? अरे जब तुम्हारे शरीर छूटेगा तुम माला साथ में जाएगा थोड़ी, वो तो ऐसे ही जाएगा। जैसे सांसों में, बात में, सांसों में, बीच बीच में मंत्र करते रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सिखा है कि ये इस युग में हरे नाम वह केवलम कलो नास्ते गति, अन्यथा कोई उपाय नहीं, अन्यथा कोई उपाय नहीं, और कोई हीरो नहीं है। सत्य गए, सतयुग गए, सत्य गए, त्रेता गए, यज्ञ गए, दापर गए, सेवा पूजा भी गए, अब केवल दानम। दान का अर्थ वो धन दानम नहीं है। धन का है कि अधिकृत व्यक्ति के द्वारा विद्या दानम। विद्या कौन है? आध्यात्मिक विद्या का जो दान है वो सबसे बड़ी दान है, इस दान से ऊपर कोई दान नहीं। तो आपसे बड़े भागी है, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावानंद संघ में जोड़े हैं, कहीं भी कैसे भी छोटे बड़े करके सेवा करके। अरे कहीं न किसी के जब उपदेश करते हैं, अरे बोलो भाई हरे कृष्ण, वो बोलते हैं तो आप गुरु बन गए। अगर वो कभी नहीं बोले महामंत्र, वो आपने सुना है ना, प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए, कहे प्रभु जी ये प्रभुपाद जी ये नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते? बोले हरे कृष्ण नहीं बोलते। तो प्रभुपाद जी गए, जा करके बोला भाई क्या नहीं बोलते, क्या नहीं बोलेंगे? बोले हम हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। बोले क्या नहीं बोलेंगे? बोले हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? हम हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो प्रभुपाद जी बोले आप तो बोले। ऐसे है हमारे आचार्य, वैसे हैं। नमावास को देखते हुए पापी चापी जते चिलो हरिना में उद्धारी लो तार सकी जगाई मधाई, जोगाई मधाई, इतनी पापी चे नाम निकलना नहीं था, इतना पीते पीते पिक्कड़ हो गया, मारपीट शुरू कर दिया जुना में। जब हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को आते हुए देखा तो ये देखा कि आज इन दोनों को फिट करते हैं, पिटाई करते हैं। हाँ वो बेस उठाए, अच्छा और नाम देने आए। आ करके मटका था, बंगाल में आदमी बड़ी प्रसिद्ध है, वो खजूर का पेड़ है ना, तो खजूर का पेड़ का रस से बनता है ताड़ी, ताड़ी शब्द है, और ताड़ी से बनता है भाड़ी, भाड़ी का वो रस वाण में मदक वो शराब की तरह है, वो खा के बड़ी मस्त है। आज भी बंगाल में बहुत लोग पीते हैं। ये ताड़ी वाला, ये बोतल वाला नहीं, बाजार वाला नहीं, वो खुद बनाता है। जब ये दोनों आए देखा अच्छा ये हरिनाम देने आए, और वो कलश लेकर के नित्यानंद प्रभु के सिर में पटक दिया। कलश
कट के तोड़ करके घुस गया, कौन निकल गया। ये देखकर हरिदास ठाकुर भागे चैतन्य महाप्रभु के पास, ये प्रभु प्रभु प्रभु, आज ये नित्यानंद प्रभु को जगाई माधई ने इस प्रकार से मार दिया है, मार दिया है। चैतन्य महाप्रभु को मार दिया। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की बात सुनकर के रोका नहीं पाए और स्थान पर आए और आकर के क्रोधित आकर के सुदर्शन का आज्ञा दिया, सुदर्शन 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 आ गया। देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का सुदर्शन अस्त्र नहीं है, उनका तो मुरली लोकोट लाठी है। सुदर्शन भगवान नारायण का है, शंकर चक्र गदा पद्म। जब जरूरत होता है वो यूं बुला लेते हैं सुदर्शन को, आ जाता है, पर भगवान कृष्ण का नहीं है। ऐसे तो भगवान कृष्ण का सब कुछ है, लेकिन वो रहते हैं उसके पास, नहीं बुला लेते। इस प्रकार सुदर्शन आ गए तो चैतन्य महाप्रभु को देखा, जो सुदर्शन को आह्वान के सुदर्शन आ गए, तो नित्यानंद प्रभु क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के चरण में पकड़ लिया कि प्रभु ये क्या कर रहे, आप गुप्त लीला में इस प्रकार से आए, आपका वचन था कि कोई अस्त्र धारण नहीं करेंगे। हरे कृष्ण, अस्त्र धारण नहीं करेंगे, अस्त्र धारण नहीं करेंगे। ऐसे भागवत में वर्णन आते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। कब, जब दुर्योधन ने गए जाकर के कहा भाई युद्ध निश्चित है और मुझे लेना है आपका सहयोग, आप कैसे करेंगे सहयोग। बोले एक तरफ हमारा सेना है, बहुत लड़ाकू है, कोई परास्त नहीं कर सकते, मेरे से है, और एक तरफ मैं निहत्ता हूँ, अस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने क्या कही, निहत्ता को लेके क्या करूंगा, हमको तो लड़ाकू चाहिए, लड़ने चाहिए। सोचा मन में, तो निर्णय हो रहा है कौन मांगे पहले, किसको दिया जाए। तो भगवान कहा कि देखो ये अर्जुन आए हैं तो अर्जुन को पहले मांगने देना चाहिए, छोटा है उसको अधिकार होता है। बोले नहीं नहीं मैं पहले आया हूं। अच्छा आप पहले तो आप ही मांग लो, क्या चाहते हो। तो क्या बोले, नहीं प्रभु आपने दो अस्त्र जब धारण नहीं करेंगे तो आप आपका सेना दे दीजिए। और भगवान ने कहा ठीक है मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेके चले गए सेना दुर्योधन बड़ी मस्ती से खुशी से, दुष्ट दुर्योधन। हाँ इधर भगवान के बाद अर्जुन जब खड़े हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन सब ले गया, सब ले गया, मेरे पास और कुछ नहीं। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु वो सब ले गया, लेकिन आप तो है ना, हमको आपको चाहिए, कैसे करेंगे। बोले आप हमारे रथ की रस्सी पकड़ ले, रथ चला ले और वही काम हमारी आवश्यकता है। बोले हाँ रथ करेंगे, बाण आएंगे पहले तो हमारा भी सीने में छल्ली करेगा। बोले नहीं एक बाण भी छल्ली करने नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे बोले। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे यहाँ अस्त्र धारण करने नहीं मना किया, वही कृष्ण वहां दापर लीला में अस्त्र धारण नहीं किया, परंतु उस जब दुर्योधन ने ताना मारा, 5 दिन का युद्ध हो गया और कहा कि देखो पितामह आपने पांडवों से अति प्रेम रखते हैं, इसीलिए उनको एक भी नहीं मार पाते हैं, ऐसे करेंगे तो सारा सेना मर जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ सुनाया। तो भीष्मदेव बहुत क्रोधित होकर कल मैं देखूंगा, काल एक पांडव को जरूर मैं करूंगा व्यवस्था। क्रोधित हो गए। और इधर भगवान को पता कि अर्जुन काल भयंकर युद्ध होगा, पितामह कसम खा लिया एक को लेगा, 5 में से एक जाएगा, क्या करना। बोले आप रहते प्रभु हमारे तो आप सब कुछ है। कितनी सरेंडर रखे हो अर्जुन ने, भगवान कहते ठीक है। और वो जब युद्ध हुआ पितामह इतना लड़े, क्या मुझे एक बूढ़े के अंदर इतना ताकत नहीं होता, लेकिन बूढ़े से जबरदस्त युद्ध किया, अर्जुन फेल, अर्जुन को परेशान कर दिया। अब भीष्म पितामह को देखते हुए भगवान कहते हैं देखो अर्जुन अब तुमसे नहीं होगा, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। बोल रहे कल प्रभु आपका प्रतिज्ञा, बोले प्रतिज्ञा की ऐसी की तैसी मैं जाता हूं। उतर गए, रात से नीचे उतर गए, और उतर गए जब धरती देवी कहते हैं कि प्रभु आपका प्रतिज्ञा, तो गतर उत्तरीय अपनी वस्त्र को उतार करके पृथ्वी को कहा कि देवी हमारे प्रतिज्ञा को याद है, और रथ की पहिया खींच लिया, टूटा हुआ वो भी। रथ की पहिया लेकर के जब मरने गए तो भीष्म पितामह और अस्त्र रख दिया, कहा कि ये प्रभु आप हाँ अच्छा है, अब मारी, अपने अस्त्र अपनी वचन तोड़ दिया। भगवान कहते हैं मैंने कौन सा वचन रखा, वही वचन था आपका अस्त्र धारण नहीं करेंगे, आपने किया। बोले हमने तो अस्त्र धारण नहीं किए, तो रथ की पहिया है। बोले रथ की पहिया है दुनिया के सबके नजर में, परंतु मेरा भीष्म का नजर तो दिख रहा है, वो रथ की पहिया आपके हाथ में आते आते सुदर्शन चक्र बन गया है। इस प्रकार से भगवान को जब बोले, भगवान कहते हैं पितामह जी
हमारी कोई शर्त नहीं होता और मेरा कोई संकल्प नहीं होता, मेरा भक्तों का ही संकल्प है, उनकी वचन से मैं वचन देता हूं, मेरा नहीं है। इस प्रकार से भीष्म जी भक्तों के वचन को पूरा किया है, अपने नहीं। और यहाँ सुदर्शन जब इस प्रकार से बुलाए, सुदर्शन 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 आ गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं, वही नित्यानंद बलराम जी आके कहते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए। आपने इस अवतार में नमो महाबदरनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, प्रेम देने आए हैं आपने, ये तलवार छोड़ी चलाने के आए हैं, ये तो हो गया पहले ही। इस लीला में तलवार नहीं चलना, क्या चलना है, प्रेम देना है। तो पापी तापी जत चिल हरिनाम उद्धारिल, सबके हरिनाम देना, इनको भी हरिनाम देके उद्धार करना है। तो बाद के सुदर्शन को वापस कर दिया, नित्यानंद प्रभु की रिक्वेस्ट से और अनुराग विनय से वो सुदर्शन चक्र को वापस कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु कहे कि जगाए मधाई को बुलाए, बोलो हरे कृष्ण, नहीं निकलता, इतनी पापी है, निकालते हैं नहीं, पैर लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है। फिर नाम जप दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। दोनों धीरे धीरे करते 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 अभ्यास करते 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 करते, जैसे वो रत्नाकर दस्यु थे, नहीं नाम कर पाए थे, मड़ा देख करके वाल्मीकि ने कहा कि क्या जा रहा है, बोलो, बोले मड़ा, तुम्हें मड़ा ही बोलते रहो। तो मड़ा मड़ा करते 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 आगे राम में आ गया। उसी प्रकार ये राम नाम भगवान नाम हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे करते 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 या आखिर में नाम आ गया। तो नाम में बहुत शक्ति है, प्रचार में बहुत शक्ति है। हमारे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का एकमात्र परम उद्देश्य है प्रचार। आचार करो, प्रचार करो। आगे नहीं, एक लाइन है, भूल गया मैं भी। आचार करो, प्रचार करो, आगे नीचे का लाइन क्या है, भूल गया मैं, नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है। उसका भावार्थ है कि आचार करो, प्रचार करो। नहीं आ रहा है, नहीं मौज नहीं करो मौज नहीं करो भैया। कहा कि आचार करना है और प्रचार करना है, केवल आचार नहीं। परंतु कई बार देखा जाता है कि प्रचार हो रहा है, आचार नहीं हो रहा है, व्यवहारिकता नहीं हो रहा है, बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है। प्रचार तो हो रहा है लेकिन व्यवहार नहीं हो रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं प्रचार करते करते वो आचार में आना पड़ेगा। कैसा भी करते हो प्रचार करो। प्रभुपाद जी भी प्रचार में लगे, और कहां तक, यहां से लेकर के झांसी से लेकर सारा भारतवर्ष, वहां तक के पानी की जहाज में वहां पर खिचड़ी बना करके खिला रहा है, प्रचार कर रहे हैं ना, सब जगह प्रचार कर रहे हैं। देखा वो डेक में जहाज के मालिक कहते हैं आज अटलांटिक महासागर बहुत शांत है, आज हल्ला नहीं मच रहा है। कहिए प्रभु गुरु जी आपकी कृपा है। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं मेरा नहीं, भगवान की कृपा है। ये प्रसाद है ना, जो घंटी हिलाए ना, तो वो उनकी कुछ इच्छा है। ये नहीं बताया कि रात को मुझे सपना दिखाई दिया, भगवान मुझे दर्शन दिया और कहा कि डरो मत, कार्य सिद्धि होगा, पहुंच के होगा। उस प्रकार से सब शांत हो गए। पर वहां पहुंचे बोस्टन, और क्या हल्ला मचाया प्रभुपाद जी। 3 घंटा कॉन्स्टेंस पार्क में बैठ करके डुगडुगी बजाया। प्रभुपाद जी बोलते डुगडुगी ढोलक, क्या बजाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बजाया, बस एक जगह छोकरा छोकरी आने लगे। वियतनाम में जो परेशान हुए थे वो लोग दुखी होकर के आए और वो सब आकर के शिष्य बनने लगे। 3 घंटा प्रभुपाद जी अकेला ढोलक बजा के कीर्तन किए, कम बात है। 8 साल 5 साल में 3 घंटा लगातार कीर्तन करना, पसीना में तर गया, गर्मी था वहां, और वो प्रभुपाद जी कीर्तन किया। सब देखा कि ये कौन है, गौरी वस्तुना क्या बोल रहा है। तो प्रभुपाद जी समझाया ये हरिनाम क्या है, हरे कृष्ण मंत्र क्या है, हरि कौन है, कृष्ण कौन है, हरे कौन है, सारी बात बताया। और तुम अमेरिकन वासी बहुत अच्छे तो है, स्काई कीपर बिल्डिंग तो बनाया, लेकिन मरने के बाद नरक में जाओगे, आए गोइंग टू हेल, ये लग रहा है मरने के बाद में नरक में जाओगे। तो कैसे, बड़े बाबा क्या बोलता है नरक में जाएंगे। बोले देखो हमारे गुरु जी मुझे कुछ दिया है, वो मैं सुना रहा हूं, हम तो मर जाएंगे, तुम कुछ ले लो, ये जेम्स है, इस जेम्स लेकर के आगे तुमको कुछ काम करना है। समझाया प्रभुपाद जी विदेशी लोगों को।
और कैसे समझाया, एक एक बात को समझा के दुनिया की कोई किताब नहीं है एक एक शब्दों का प्रभुपाद जी व्याख्या करके शब्दों का विनाश करके शब्दों का अर्थ समझा करके लिखा। चाहे चैतन्य चरितमृता हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, कहीं नहीं किसी के पास, ओनली प्रभुपाद जी के पास है। कितना कष्ट करके दिया भी लिखा है। तो हमारे प्रचार एकमात्र उद्देश्य है, प्रचार से ही आचार, आचार से ही प्रचार है। ये प्रचार जब तक है, प्रभुपाद की बुक्स जब तक प्रचार है, तो 10,000 साल नहीं तो प्रभुपाद की आशीर्वाद है। लेकिन मुझे लगता है ज्यादा समय और जाएगा, क्योंकि इसकी और कोई संस्था है नहीं, पक्का जाएगा। ये कहने का है। तो आज मुरारी गुप्त जैसे विनम्र रखे और सुदामा ब्राह्मण या कौ दरिद्र पापियों कृष्ण श्रीनिकतन बंधु ब्रह्म बंधुर स्माम भावभ्याम पुष्पित, भगवान गले में लगा करके इसको स्वागत किया। अभिमान में नहीं आए, वो क्या है, मैं तो भगवान को प्राप्त कर लिया और सब दूसरे है। वो गोपियों के मन में भी भाव आए थे, नृत्य करते करते देखो इन दुनिया की स्त्रियों से हम तो बहुत आगे हैं, क्योंकि हम भगवान से नृत्य कर रहे हैं। गोपियों में मद आ गया, लेकिन इस सुदामा में नहीं आए और ना ही मुरारी बापू में आए। ये सीखने की बात है कि भगवत प्राप्ति होने के बाद में भी हमें ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, मैं नहीं आना चाहिए। वो मैं आएंगे तो फिर भगवान कहते हैं मैं अपना मैं बढ़ा देता हूं, फिर फेल हो जाता सारा काम, परस्क्रीम फेल हो जाता है। से नहीं, हमें चैतन्य चैतन्यमित्र से, चैतन्य भागवत से, चैतन्य मंगल से ये सीखना चाहिए कैसे भक्त विनम्रता से भगवत प्राप्ति किया और भगवान के अपने होती हुए भी अपने को विनम्र रखा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ बोलना किसी को तो पंडित जी बोलो। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो बहुत बड़ा ये शिष्टाचार इसमें बताया गया है कि भगवान चैतन्य मुरारी से कहते हैं कि तुमने कृष्ण को अपने बस में कर लिया। तो शिष्टाचार क्या है? मुरारी गुप्त क्या कहेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं, अपना गुण नहीं माना। तो जो भक्त है वो अपना गुण नहीं मानता, और उन्होंने तुरंत सुदामा ब्राह्मण का जो श्लोक है वो बताया कि मैं तो जो है ब्राह्मण के बनने के योग्य नहीं हूं, लेकिन कृष्ण का ये गुण है, उन्होंने मुझे अपनाया। तो सुदामा के अंदर भी इसी प्रकार का शिष्टाचार था कि जब कृष्ण ने उनको असीमित संपत्ति दी तो उन्होंने अपना गुण नहीं माना कि मेरे गुण से कृष्ण ने जो है मुझे इतनी संपत्ति दी है। तो उन्होंने यही कहा कि मैं जो है कितना दरिद्र हूँ, पापी हूँ, लेकिन कृष्ण ने मुझे जो है अपने गले लगाया। तो हमेशा ये शिष्टाचार ये होता है कि कोई भक्त अगर किसी भक्त का गुणगान करता है तो उसको जो है वो उस गुण को वो दूसरों के ऊपर डाल देता है। जैसे प्रभुपाद से भी कभी कहा गया कि आपने इतना बड़ा कार्य किया, प्रचार किया, तो प्रभुपाद ने कभी अपने शिष्यों को ही कहा कि तुम लोग अगर मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं वृद्ध व्यक्ति क्या कर सकता हूँ, मैं बूढ़ा व्यक्ति में क्या कर सकता हूँ, इस तरह से। या कभी प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने तुम लोगों को मेरे पास भेजा, तो मेरे गुरु महाराज का गुण है, उन्होंने भेजा। या कभी उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य का जो संदेश है वो मैंने बदला नहीं है, बस यही मेरा गुण है, बाकी श्री चैतन्य का संदेश ही है जो मैंने दिया है और वही कार्य कर रहा है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने भी जो है दिखाया कि शिष्टाचार ये होता है कि कभी भी अपना गुण ना माने। अगर हमने गुण मान लिया तो वहीं हम जो है गिर जाते हैं। और श्री चैतन्य मुरारी गुप्त से कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी परीक्षा है। श्री चैतन्य मुरारी गुप्त से कह रहे हैं, मुरारी गुप्त क्या उत्तर देंगे? अगर उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, ये मैंने अपने भक्ति से कृष्ण को बस में कर लिया है, तो वहीं जो है हम गिर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब ये परीक्षा होती है, और इसमें हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि किसी अपने अंदर कोई भी गुण होता है तो दूसरों के अंदर डाल देना चाहिए कि भाई हम जो है इस भार को हम ना लें अपने ऊपर कि भाई मेरा ये गुण है। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं इसी
श्लोक के तात्पर्य के अनुसार कुछ प्रभुपद की बात बताना चाहूंगा। 4-5 लाइनें इसी श्लोक के तात्पर्य में, जो भगवान की प्रसन्नता की बात है कि भगवान को हर कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, पर प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो जो प्रभुपाद जी के शब्द है पुस्तक से, वही पढ़ के सुनाऊंगा। 5-6 लाइनें। तो पुस्तक है आत्मा का प्रवास, उसके बीच का हिस्सा है ये सार है भगवान की प्रसन्नता। इसके बाद श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति को अनुकूलन अर्थात अनुकूल होना चाहिए। हमें चाहिए कि अनुकूल रीति से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें। हमें इसका पता लगाना चाहिए कि कृष्ण किस तरह प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें पता लगाना चाहिए और हमें वही कार्य करना चाहिए। तो हम कैसे जानें कि कृष्ण को कौन सी वस्तु प्रसन्न करेगी? वे भगवत गीता सुनने तथा उचित भक्त से उचित व्याख्या ग्रहण करने पर प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तब हम जान सकेंगे कि श्री कृष्ण क्या चाहते हैं और हम उसी के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तब हम उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त होंगे। तो ये सब जो है श्रील प्रभुपाद जी के हैं कि भगवान को किस तरह से प्रसन्न किया जा सके और उचित व्यक्ति से ही गीता सुनना है और उसकी व्याख्या भी ग्रहण करना है, तब भगवान जो है प्रसन्न होंगे। तो भगवत गीता सुनने का सुअवसर है और उचित व्यक्ति भी वही होते हैं जो सुनते हैं और उनके ऊपर लिखते बोलते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी आके बोलने लगा और फिर ठीक है सुन सकते हैं, पर इसके ऊपर ज्यादा विशेष तौर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पे कि उचित व्यक्ति से प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, तो आपको ये 2 कार्य करने हैं। और एक बिंदु ये भी आया था कि ब्राह्मण की अयोग्यता। तो ब्राह्मण की योग्यता में ये भी बताया पठन पाठन यजन याजन कि ब्राह्मण का ये कार्य है, पर यदि कोई इसके ऊपर लांछन लगाता है उसके पठन पाठन पे और ज्ञान की निंदा करता है तो वो भी ब्राह्मण के अयोग्य है। इस बात के ऊपर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे भक्त की क्लास में ताली वगैरह ना बजाई जाए, क्योंकि हम भी जो है वही कार्य कर रहे हैं, उसको पुष्ट कर रहे हैं इस बात को कि वो ज्ञान की निंदा कर रहा है और हम उसको पुष्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये भी अयोग्यता है ब्राह्मण की कि वो ज्ञान की निंदा करता है। हरे कृष्णा। और किसी को बोलना है? मामा जो बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तविंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरे।